टी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना भूपेंद्र लाइफस्टाइल में। तो आज है धनतेरस और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। तो मैंने क्या किया था, कल शाम को ही मैं जब सब्जी लेने गई थी तभी मैंने कुछ सारी चीज़ें जो है ना खरीद करके दुकान में ही रख दी थी। मतलब मैंने पैसे नहीं दिए हैं, जस्ट कलेक्ट करके चुन कर, जैसे होता है ना दिया वगैरह है, उन सबको देख कर चेक करके दे दिया। क्योंकि आज का जो मुहूर्त है 12:34 से 1:02 पर दिखाया गया शुभ मुहूर्त। वैसे तो ये कल तक है खरीदारी का मुहूर्त, बट जो शुभ मुहूर्त है वो यही दिखाया गया। तो मैंने क्या किया है, जो भी चीज़ें हैं मैंने चुन करके रख दी हैं और उसके बाद जो है मैं जाऊंगी, आज बस सामान लेकर के घर आ जाऊंगी क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो कल रात का भी मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया, मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि बाज़ार काफ़ी फाका था। तो मैंने जो भी चीज़ें मुझे लेनी थी मैंने उसको क्या किया, कलेक्ट करके रख दिया दुकान में। मैंने कहा कल आकर के मैं लेकर जाऊंगी। तो आज जब मैं जाऊंगी तो सारी चीज़ें ले लूँगी और कुछ चीज़ें जो है मुझे आज के लिए ख़रीदनी है, धनतेरस के दिन जो कि ख़रीदनी चाहिए। तो इस बार बहुत ही मतलब सीमित तरीके से मना रही हूँ धनतेरस और दीपावली, क्योंकि हर बार काफ़ी मैं अच्छे से मनाती हूँ। इस बार संभव नहीं हो रहा है क्योंकि किचन में भी काम मैंने लगा रखा था, तो काफ़ी बजट हमारा गड़बड़ हो चुका है, जिस वजह से हमने जो है हिसाब से ही किया है। तो जो भी अब आज खरीदूंगी मैं आपको दिखाऊंगी और दिवाली के भी वीडियो मैं शूट करूंगी। कोशिश करूंगी कि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आज सुबह से मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली है क्योंकि मुझे बाज़ार जाना था। तो सारी चीज़ें अब मैंने कर रखी और बाबू को भी स्कूल भेज दिया है, यानी अपनी को स्कूल भेज दिया है। और अब जा रही हूँ बस शॉपिंग करने के लिए। जो भी चीज़ मुझे लेनी है मैं उसे ले लूँ और रख देती हूँ। शाम को करेंगे धनतेरस की पूजा। पॉसिबल होगा तो मैं शाम की भी वीडियो शूट करके दिखाऊंगी धनतेरस पूजा की। और अगर ना दिखा सकी तो भी छोटा सा क्लिप जरूर बनाऊंगी क्योंकि पूजा पाठ के दिन ना मैं थोड़ा ज़्यादा समय भगवान के साथ देना चाहती हूँ, अच्छा लगता है। और मुझे ये सारी चीज़ें करनी होती है तो पॉसिबल नहीं होता कैमरे को रखना और सारी चीज़ें बहुत मतलब मिक्सड हो जाती है। तो दीपावली जो है मेरा बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल है जिसे मैं बहुत दिल से मनाती हूँ और मुझे साल भर का सबसे ज़्यादा इंतज़ार दीपावली का रहता है। मतलब मुझे अच्छा लगता है दीपावली में, मैं कोई भी कमी महसूस नहीं करना चाहती, किसी भी तरह का कमी ना हो। तो जिस वजह से मैंने जितना हो सका है अपने तरफ से अरेंज किया है। तो चलिए मार्केट की वीडियो शूट करके आपको दिखाएं। तो ये जो है ना, एक दिन पहले मैं जाकर मार्केट का हालचाल देख आई थी और धनतेरस के एक दिन पहले सारी चीज़ों को मैंने ना कंफर्म कर दिया था कि मुझे ये कल लेनी है, इसे साइड करके रख दीजिएगा, मैं आपको पैसे दे रही हूँ। तो बहुत सी सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से ली थी। ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे सजावट के सामान थे जो भी मैंने देखे, रंगोली, कैंडल, ये सारी चीज़ों को मैंने ना पहले से ही साइड कर दिया था। और ये जो है ना दिया भी मैंने पहले से चुन लिया था। और ये 2 गुल्लक मैं ना रात को ही मतलब साइड करके रखने को कहती थी क्योंकि मैं दोपहर में जाती हूँ बाज़ार करने के लिए, यानी मुहूर्त के समय, यानी 12:34 से 1:02 तक। तो ये सारी चीज़ें मैंने सभी जगहों पे बोल कर ना साइड करवा दी थी। ये देखिए, ये तोड़न है ये एक्चुअली, लेकिन मैंने लिया मंदिर में सजाने के लिए। और मूर्तियाँ कितनी खूबसूरत थी। ये देखिए, पर मूर्ति मैं लेती नहीं क्योंकि मेरे पास चांदी की है। और ये देखिए लाइटिंग तो दिवाली में बहुत ही अच्छी लगती है, बट मैंने लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं लिया, पिछले साल के जो पड़े थे वही थे। तो ये थी मेरी एक दिन पहले की मार्केट। और आज सुबह मैं फिर जा रही, यानी कि दोपहर के समय धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। तो ये रास्ता कितना सन्नाटा है बिकॉज़ 12 बजे के बाद तो सभी अपने घर पर रहते हैं। और ये जो दरवाज़ा है ना, ये मेरी जेठानी के तरफ का दरवाज़ा है और ये बड़ा वाला दरवाज़ा है, उन लोगों का गाड़ी है तो निकालने में थोड़ी सी सुविधा होती है। और छोटा दरवाज़ा मेरा है। तो फाइनली मुझे टोटो मिल गया, मैं बैठ गई हूँ। ये है कब्रिस्तान। मैं ना सुबह सुबह जा रही थी तो मैंने सोचा इसे आपको दिखा दूं क्योंकि मैं इसके बगल में रहती हूँ। बट झूठ क्यों बोलूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसकी वजह से, कभी नहीं प्रॉब्लम हुई। मैं प्रेगनेंसी में भी मैं पूरे घर में अकेली थी, बट ऐसा कभी मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई हानि हुई है। इनफैक्ट मुझे बेनिफिट से महसूस होता है। और ये हमारे यहाँ का लोकल मंदिर, यानी यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर है। और ये रास्ता जाता है सीधा मार्केट की तरफ, यानी उससे पहले हमारा रेल गेट। आपको पता है ना, मुझे हमेशा डर लगता है कि जाते वक्त अगर रेल गेट का ट्रैफ़िक मिला तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली। बट आज मुझे रेल गेट का ट्रैफ़िक नहीं मिला। ये देखिए पूरा खाली है, पता नहीं क्यों, शायद दोपहर का वक्त है इसलिए, यानी कि 12 बजे के बाद का वक्त है, तो पूरा एकदम ही खाली है। और हम बहुत आराम से जो है ना इसे क्रॉस कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज का मुहूर्त जो है, मैं चाहती थी सही मुहूर्त पे सारी खरीदारी हो, इसलिए मैं एक दिन पहले कुछ पैसे सबको देकर सारी चीज़ों को बुक कर आई थी।
तो ये देखिए मार्केट का एंट्रेंस इस बार तो काफ़ी खाली लग रहा है, बट पिछले साल मैंने देखा बहुत भीड़ थी। मतलब एक दिन पहले भी भीड़ थी और दूसरे दिन भी, बट आज मैंने देखा बहुत ही फाका लग रहा था। ये बहुत ही खाली खाली से लग रहा था। ये देखिए मिट्टी वाले दिए, बहुत सारे सामान मतलब रखे थे, बर्तन वगैरह सभी कुछ पड़ी थी। और ये जो है ना, ये मैंने रात को यहीं पर छोटे छोटे वीडियो जो है ना शूट किए थे, जहाँ मैंने अपनी सारी चीज़ें रखवा रखी है, यानी डेकोरेशन से लेके सभी चीज़ें, रंगोली वगैरह, ये सारे शॉप जो है ना रात को बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह भी ख़राब नहीं लग रहे हैं, अच्छे ही लग रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ ज्वेलरी शॉप में। जी हाँ, यहाँ से मुझे लेना है कॉपर का 2 प्लेट, जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाकर। तो यहाँ भी मैंने बुक करके रखा हुआ था, तो बस जस्ट थोड़ा सा टाइम लगा मुझे मिल गया मेरा सामान। तो थोड़ी देर आगे जाने के बाद मैं सोच रही थी क्या लूँ, मतलब क्या लेना चाहिए। तो वैसे तो सभी चीज़ें हैं घर पे, बट मुझे कुछ अच्छा दिखता तो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ मुझे साँचा दिखा, ये है छठ पूजा में जो ठेकुआ बनता है ना उसका साँचा। तो मैंने यहाँ से 2 साँचे ले लिए। उसके बाद जो है अब निकलते हैं आगे के लिए। तो अब मुझे जो लेना है ना, मिट्टी के जो हमने दिए वगैरह रखे थे उसे लेने हैं। तो ये मैंने मिट्टी के दिए जो बुक कर रखे थे। ये देखिए मूर्ति कल नहीं लगी थी, बट आज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है मोमबत्ती और मूर्ति। तो ये मेरा सामान आ गया मेरे हाथों में, यानी कि दिया और जो है ना ये मिट्टी के 2 गुल्लक हैं। तो बाकी के जो पैसे थे वो मैं अभी देख कर ले रही हूँ। तो सही टाइम पे ख़रीदारी हो गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं सोच रही थी मुझे क्या लेने हैं। तो मुझे खील बताशे लेने थे जो पूजा में चढ़ते हैं। तो ये धनतेरस के दिन भी मैं यूज़ करती हूँ और फिर दीपावली के दिन भी। तो मैंने एक ही बार ही जो है ना सारे पैकिंग करवा ली है। वैसे आज का दिन ना घर पे कुछ मीठा लेकर ज़रूर जाना चाहिए, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ। और सफ़ेद और पीली मिठाई होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से सभी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। और ये देखिए मार्केट कितना भीड़ होते जा रहा, मतलब पहले थोड़ी देर पहले कितना खाली था और धीरे धीरे जब मैं देख रही हूँ ना तो भीड़ होते चली गई। और उसके बाद मैं आ गई राशन की दुकान में, यानी ग्रोसरी शॉप में। यहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी थी, मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या लिया। फिर आ गई मैं ये पूजा भंडार के पास। यहाँ से पूजा के कुछ सामान लेने थे मुझे, क्योंकि मेरे पास घर पर सारे सामान अवेलेबल रहते हैं। कुछ चीज़ें जो होती धनतेरस के दिन ले लेती हूँ। तो अब जो है ना मैं टोटो में बैठ चुकी हूँ और आपको दिखाती हूँ। कल का जो लाइटिंग वगैरह आपको दिख रहा था वो इसी एरिया का था, बट आज आपको कुछ नहीं दिख रहा। मतलब सुबह का टाइम है ना, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फाइनली मुझे टोटो भी मिल गया है और अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मेरी रूट का टोटो जल्दी मिलता नहीं है आते वक्त, बिकॉज़ रेल गेट की वजह से। तो फ्रेंड्स घर पर जाकर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या परचेसिंग किया मैंने आज, मैंने धनतेरस कैसे मनाया। तो वेट कीजिएगा, आप मेरे साथ बने रहिए। तो अभी आ गए हैं घर पर और फिर जाएंगे अभी अपनी बेटी को लाने, क्योंकि अभी बज गया है 2:30 बज चुके हैं। मुझे अब निकलना होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। ये देखिए, और मैं शाम को जब आऊँगी तब मैं इसे अच्छे से आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ में आए। पहले अपनी बेटी को लेकर आती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ बैठ कर आराम से दिखाऊंगी। अपनी को लेकर आ गई हूँ और अभी जा रही हूँ उसको खाना देने के लिए। उसको लगी है भूख, और मिलते हैं उसको खाना वाना खिलाने के बाद। तब आपको दिखाएंगे कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है धनतेरस की। तो चलिए तब तक इसको खाना दे देते हैं। तो आपको दिखाना था क्या क्या लिए हैं। ये देखिए, ये झाड़ू लिए बाहर के लिए, जो पत्ते वत्ते होते हैं उसको निकालने के लिए। और ये झाड़ू है, इस बार कुछ ज़्यादा ही झाड़ू का शॉपिंग हो गया। ये प्लास्टिक का झाड़ू है, देखिए। ये लिए हम लोगों का आंगन का जो एरिया है थोड़ा सा खुरदुरा है, तो उसके लिए ये वाला लिए, प्लास्टिक वाला। और ये 2 झाड़ू लिए हम, नॉर्मल झाड़ू है ये देखिए, इस टाइप का झाड़ू है। ये 2 लिए हैं क्योंकि हम लोग का हर 2-3 महीना में झाड़ू चेंज होता, तो सोचे चलो धनतेरस के दिन ही 2 ले लेते हैं, बार बार हमें ख़रीदना नहीं पड़ेगा। ये हो गया, ये 4 झाड़ू हुआ, ठीक है। इसके बाद ये दिया आप लोगों ने तो देखा ही था, ये मैंने ऑलरेडी चुन कर रख लिया था कल ही, रात को जाकर, और कहा था कि सुबह जाकर ले आऊँगी। तो ये दिया लेकर आई हूँ मैं। ये करीब 8 दर्जन है उन्होंने कहा कि 8 दर्जन है, तो मैंने कहा ठीक है दे दीजिए, क्योंकि मैं चुनती चली गई थी ना, तो फिर ये ज़्यादा हो गया। तो उन लोगों ने कहा कि ज़्यादा हो गया, क्या करे दे दें। मैंने कहा ठीक है दे दीजिए, मुझे तो दिया लग जाएगा, मेरा जगह काफ़ी बड़ा है। ये लिए हम, ये देखिए, ये 2 ठो लिए। ये छोटा सा है, ये इसलिए हम उर्ली लेने गए थे, लेकिन उर्ली तो मिला नहीं,
उन लोगों ने इसे देखा तो मैंने कहा ठीक है इसे ही दे दीजिए, इसमें थोड़ा सा वो पानी देकर फूल रखते हैं ना और दीप जला कर रखते हैं, तो मुझे बहुत मन था तो इसको ही लिए धनतेरस में। सोचा कि चलो क्या ले, तो तांबा है ले लेते हैं, तो ये लिया मैंने। और लिया थोड़ा सा ये केसर, आज के दिन लेना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है, तो केसर लिए हैं। और लिए हैं हल्दी का पैकेट जो कि धनतेरस के दिन लेना चाहिए। और लिए हम ये 1 kg चीनी और ये 2 kg नमक, क्योंकि चीनी और नमक लेना चाहिए आज के दिन, सफ़ेद चीज़ आना चाहिए। चावल जो कि ये कलश वगैरह में जो भरा रहता है, धन्वंतरी जी के हाथ में दिखाते हैं, बहुत सारे अनाज वगैरह रहते हैं ना, तो इसलिए आज के दिन अन्न भी लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिया ये चावल, सफ़ेद है ये, एक और कारण हो गया ये। तो दूसरा हो गया आज के दिन धनिया लेना चाहिए, तो मैंने आज के दिन धनिया भी ले लिया। और जीरा भी लेना चाहिए, तो फिर मैंने जीरा भी लिया। और ये थोड़ा मार्केट से मुझे मिला पानी फल, तो ये ले लिए थे। और सबसे स्पेशल चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो 2 स्पेशल लिया ये मैंने लिया है, ये देखिए। और है ये लिया 2 गुल्लक, 2 गुल्लक, जो कि हर धनतेरस में 2 गुल्लक हमेशा लेती हूँ, तो इसमें मैंने 2 गुल्लक इस बार भी ले लिया है। और ये कुछ सजाने की सामान है, देखती हूँ क्या होगा। इसको डेकोरेशन करने के लिए लिया है कि जब भी मंदिर के साइड में होता है ना, 2 साइड से दिखे थोड़ा डेकोरेशन। ये तो तोड़न है बट मैं इसे मंदिर में सजाने के लिए लेकर आई हूँ। पतंजलि का घी, आज के दिन घी भी खरीदना चाहिए, आज के दिन घी खरीदना भी शुभ होता है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सीख रखी थी, तो और पूजा की बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे जो है ना ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ चीज़ें ही खरीदनी पड़ती है। तो ये जो डेकोरेशन के लिए शुभ और लाभ लिखा हुआ है ना, ये देखिए शुभ और ये लाभ, और ये स्वास्तिक बना, तो इसको लिया है। उसके बाद कुछ पूजा की सामग्री है जिसको मैंने लिया, जिसमें एक स्पेशल सामग्री मुझे दिखी, ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको दिख रही होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली है क्योंकि मेरे पास पूजा का सामान हमेशा अवेलेबल होता है, कमी तो नहीं रखती हूँ पूजा के सामान में, उसे मैं ठीक ही पूरा कर देती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक चीज़ मुझे आज मार्केट में बहुत स्पेशल दिखी, तो मैंने ले लिया, जो कि मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये कौड़ी दिख रही है आपको, ये देखिए इस टाइप की, तो ये मैंने लिया। ये देखिए, ये 10 रुपये की पड़ी मुझे, तो मैंने इसे ले लिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी कौड़ी है ये, तो मैंने कहा ठीक है मुझे दे दीजिए, बोले आपके भी लेना चाहिए, मैंने कहा ठीक है। और लड्डू वगैरह लिया था, इसमें है खीर, बतासे, जो खिलौने होते हैं मिश्री के, वो थे चीनी वाले खिलौने जो होते हैं, और ये खोई है, लड्डू है, इसमें मैंने एक साथ ही ले लिया। इस पैकेट के अंदर है बतासा, सफ़ेद वाली मिठाई, जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं दिवाली में जो चढ़ती हैं सारी ले लिया है। उसके बाद लिया है ये डेकोरेशन के लिए कुछ सामान, ये लिया मैंने आसन, गणेश और लक्ष्मी जी के लिए लिया है। और ये है वस्त्र, ये पीले कलर का वस्त्र लिया है, ये देखिए। तो ये 2 चीज़ें हो गई। ये है 2 माला है मोती की, ये मैंने लिया है लक्ष्मी और गणेश जी के लिए। और ये है धान, ये एक्चुअली लक्ष्मी पूजा में लिया जाता है, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि मुझे लगा क्यों ना क्यों अंदर से लगा कि इसे लेना चाहिए। कल 1-2 दिन बाद ही तो फिर हमारा दीपावली, उस वक्त मैं इसकी पूजा करती हूँ, पिछले साल भी मैंने दिया था। और ये सारे कुछ सजावट के सामान हैं, ये पैकेट में मुझे 100 रुपीज़ में मिले पूरे, तो ये मैंने लिया। देखूँ इसको कहाँ डेकोरेशन करना है, अभी इसका डिसाइड नहीं किया, बस ले लिया सारी। साँचा होता है ना ठेकुआ वगैरह बनाने का साँचा, तो ये मैंने लिया 2, ये मुझे मिले हैं वहाँ पर 25 रुपीज़ करके, तो ये चीप एंड बेस्ट हो गया मेरे लिए, तो मैंने 2 ले लिया। मैंने कहा मुझे तो कुकिंग की वीडियो बनानी होगी उस वक्त, तो मुझे लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैंने ले लिया है। तो कैसा लगा धनतेरस का सारा सामान आप बताइएगा कमेंट करके। और शाम को जो आप, शाम तो होने वाले ही है, तो इन सारी चीज़ को हटाकर साफ़ सुथरे करके जो पूजा पाठ है वो करूँगी। इस बार मैंने चांदी का कुछ नहीं लिया क्योंकि हर बार लेती हूँ और पड़ा है ऑलरेडी, तो मैंने सोचा इस बार चांदी का नहीं लेके कुछ अलग ले लेते, तो इसलिए मैंने तांबा का पात्र लिया। और जितने भी पुराने चांदी के सिक्के हैं उनकी मैं पूजा आज के दिन ही करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें करके मैं कोशिश करूँगी छोटा सा वीडियो आपको शूट करके दिखाऊँ।
पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पूजा के भगदड़ में मुझे ही सब कुछ करना होता है ना, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये सारी चीज़ें जो है धनतेरस के दिन लेनी ही चाहिए, तो मैं ये सारी चीज़ हमेशा लेती हूँ। ये क्या होती है, ये आपके घर के राशन के सामान में आ जाती है, धनिया हुए, हल्दी हुए, जीरा हुए, जो भी कुछ हुए, नमक हुए, लेकिन आज के दिन लेना चाहिए। आज के दिन लेने से घर में बरकत आती है, इसलिए मैं आज के दिन ही ये सारी चीज़ें खरीद लेती हूँ। हम तो हमेशा खरीदते हैं, झाड़ू हम हमेशा खरीदते हैं, हल्दी नमक ये सब हम हमेशा खरीदते हैं, बट आज के दिन अगर हम स्पेशल खरीदते हैं तो ये अच्छा होता है। और इस बार तो अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बजट मेरा कम है, बट मैं इस बार अच्छे से दिवाली मना रही हूँ अपनी खुशी से। और अगले साल तक का पता नहीं, अगले साल देखते हैं, कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा अच्छा मने। मेरी तो हमेशा यही इच्छा होती है, बट हर बार तो एक जैसा नहीं होता है। जैसे इस बार भी मेरा सोचना कुछ और था, बट एस्टिमेट अपने हिसाब से नहीं चलता। तो अब कल मुझे जो है ना एक पटाखे वगैरह बच्चों के लिए लेने हैं चीज़ें। एक चीज़ आपको बताना भूल गई, ये देखिए, ये भी लिया था मैंने, ये थोड़े से कैंडल लिए हैं, ये लिया मैंने रंगोली। ये पैकेट में बहुत सारे कलर मिक्स होके आते हैं, तो ये मैंने लिया डेकोरेशन करने के लिए। रंगोली बनाई जाती है तो मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है रंगोली बनाना, और मैं भी बनाती हूँ, बट मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो मेरी बेटी बाहर दरवाजे पर बनाती है, और वो घर के पूजा मंदिर को वो कहते हैं मैं बनाऊँगा रंगोली, तो उनको पसंद है, ये वो बनाएंगे, तो उनके स्पेशल डिमांड पर ये रंगोली का पैकेट ये 60 रुपीज़ करके मुझे मिला। कैंडल भी 60 रुपीज़ का ही था। और एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही स्पेशल है, और ये एक्चुअली मेरी फेवरेट है। आप इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट करके बताइएगा, क्या आप इसे जानते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये बहुत लोग श्रीफल सोच रहे होंगे या फिर बेल सोच रहे होंगे, बट ये बेल नहीं है, इसे कौथ बेल के नाम से जानते हैं। इसे बंगाल में अधिकतर ये बहुत ईजीली मिल जाते हैं, और इसका टेस्ट जो है खट्टा मीठा चटपटा सा टेस्ट होता है। इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला दे करके अगर आप इसे बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये मुझे दिख गया था। ये एक्चुअली बहुत लोग छठ पूजा पे चढ़ाते हैं, बट दीपावली के पहले आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, दीपावली के बाद से नहीं खा सकते, उसके बाद आपको छठ पूजा के बाद खाने मिलेगा। तो मुझे दिख गया, मुझे लगा ले लेना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा कोई भी स्पाइसेस जैसे कि जीरा हो गया, चाट मसाला हो गया, थोड़ी सी मिर्च, हरी मिर्च को काट करके मिक्स करके उसे जो है ना बनाते हैं, और थोड़ा सा सरसों तेल डाल देते हैं, तो बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आ जाता है। तो इसको मैंने लिया, लेकिन इसे मैं आज नहीं बनाऊंगी, इसे मैं कल बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत थक चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें लेकर के मैं आई हूँ। तो वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं शाम की पूजा में। तो ये शाम की पूजा मेरी शुरू हो चुकी है। मैंने 13 दीपक का भी पूजा कर लिया, मतलब कर रही हूँ, और धन्वंतरी देव का, कुबेर देव का, मैंने सबका पूजा मैंने जो है ना कर लिया। घर के जो भी मेरे सिक्के थे, जो भी मेरी सामान रखी हुई थी, सभी चीज़ों को मैंने रख के ना उनकी भी पूजा मैंने कर ली है। सही टाइम पर मेरी पूजा हो गई है मुहूर्त के अनुसार। 6 से 8 का मुहूर्त एक एवरेज टाइम में मुझे पता था, मैंने उससे पहले ही कर लिया। तो करीब ये 7 बज रहे थे जब मेरी सारी पूजा जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब चलिए सबसे पहले जो दीपक को है ना सभी जगहों पे लगा देते, जैसे कि पानी के परिंदे में, दरवाजे पर, तुलसी के क्यारे में, कुआं के पास, किचन में, सभी जगहों पर मैं 13 जो दीपक हैं इनको मैं लगा दूँगी। तो सभी दीपक को मैंने सभी जगहों पे लगा दिया है। तो आज मुझे अच्छा इसलिए लगा कि जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरी बेटी भी जो है ना रेडी होकर आ गई थी, और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस पूजा में। तो उसको जो है ना मैं तिलक लगा रही थी। वैसे तो वो तैयार हो ही जाती, मुझे तैयार देखती तो वो खुद ही तैयार हो जाती है। तो आज धन्वंतरी की पूजा में क्या करते हैं ना, पीले वस्त्र पहनते, बट मैंने सोचा इस बार मेरे पास जो नया वस्त्र था मैंने उसे कभी नहीं पहना, तो सोचा आज के दिन ही पहन लेती हूँ। तो इसको मैंने तिलक लगा दिया अवनी को, और अब जो है ना हम माँ बेटी मिलकर जो है आरती करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरा परिवार एक होकर जब पूजा पाठ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है ना पूजा में मैं कोऑपरेट कर सकूं, क्योंकि उनका ऑफिस का जो शेड्यूल है वो ऐसा रहता था कि संभव ही नहीं हो पाता था। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब मेरी बेटी मेरे साथ आरती कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब लाइफ में क्या होता है ना, छोटी छोटी खुशियों को हमें ढूंढना चाहिए, क्योंकि हर वक्त हम हर चीज़ नेगेटिव नहीं ढूंढ सकते, अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव भी ढूंढना चाहिए। तो आज का दिन मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार अवनी ने कोऑपरेट किया बहुत अच्छे से, और मेरे साथ जो आरती वगैरह किया बहुत अच्छा लगा मुझे।
मुझे अपना जो है ना पारिवारिक वाला जो सोच था ना कि फुल फैमिली मिलकर हम आरती करें, तो ये मेरी बेटी के द्वारा पूरा हो गया। क्योंकि जब वो खड़ी हुई मेरे साथ और मेरे साथ जब बैठी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आरती ले रही थी तो उसने भी आरती लेना शुरू किया। तो इस बार मैंने इसी तरीके से अपना धनतेरस बनाया, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपको भी ज़्यादा अच्छा लगा या फिर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ये जो है पूजा मैंने जो है ना समाप्त किया, आरती वगैरह ले लिया। सभी घरों में मैंने जो है ना आरती दिखा दिया है, पापा को भी दे दिया था, पापा बाहर चले गए थे। तो उसके बाद जो है ना अब बैठकर जो है ना भगवान से जो भी गलती शलती मैंने की है इस पूजा में, वो हर इंसान से हो जाती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से होती हैं ये सारी गलतियाँ। तो मैंने जो है ना माफ़ी भी मांग ली है कि हमसे जो भूल चूक हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा पूजा का आसन जो मैंने बनाया और इसके ऊपर मैंने पीले वस्त्र दिए। ये मेरी 2 गुल्लक और 2 ये जो है ना उर्ली के रूप में जो मैंने कॉपर के लिए थे वो हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बाकी जगहों पे जो मैंने लाइटिंग वगैरह की, मैं वो भी दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने झाड़ू की जो है ना पूजा कर रखी है। और उसके बाद जो है ये छोटा सा जो मैंने आसन बनाया, इसमें मैंने कुबेर का पूजा किया है और धन्वंतरी जी का। और इधर जो मेरा पूजा का जो अलमीरा है, मतलब जो भी मैंने आसन बना रखा है उसको मैंने ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया, जस्ट मैंने इसी तरीके से डेकोरेट किया क्योंकि इसे मैं जो है ना दिवाली के दिन अच्छे से डेकोरेट करूँगी। मेरे हस्बैंड के साथ मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँ और मुहूर्त भी निकला जा रहा था। तो ये देखिए दरवाजे पे जो है ना लाइट लगाया है ये मैंने, और फिल्टर के पास भी लगा दिया है, मेन डोर पे भी लगा दिया और ये तुलसी के क्यारे के पास, और ये जो है मेरे एकदम दरवाजे के पास में लगा हुआ है। तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, आज दिवाली की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब सच में लग रहा था कि बहुत पीसफुल सा फील हो रहा था। तो ये मंदिर में आ गई हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है आज का, और जो है पूजा कंप्लीट करके समाप्त हो चुका है, सब कुछ कर लिया। उर्ली के तौर पर हम ये लिए थे बट उर्ली नहीं होने की वजह से हम यही ले लिए। उर्ली लेने गए थे, उर्ली तो मिला नहीं। तो जो भी आज का पूजा रिचुअल था समाप्त हुआ। 13 दिया का दीपक भी जला चुके हैं जो धनतेरस के दिन जलाया जाता है। और जो है अब ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में क्योंकि अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। किचन में जाना होगा मुझे और किचन का भी सारा काम ख़त्म करना होगा, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।